Assalamu alaikum class. This is your next lecture of chapter Bioenergetics, lecture number 3. Open page number 123 and come to your heading of chloroplast as light trapping and storage organelle. क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा ऑर्गेनेल है आपका जिसमें लाइट को ट्रैप करा जाता है और वहाँ पे स्टोरेज होती है. Green parts of plants and algae contain special cells which contain special organelle called chloroplast. जो ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट के या इन्होंने इसमें एक ऑर्गेनिज्म का नेम मेंशन किया है दैट इज़ एल्गे. इनके पास एक स्पेशल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. ठीक है. क्लोरोप्लास्ट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल. अब इसमें आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है. दैट इज़ डबल मेम्ब्रेन bounded organelle have semi-fluid protein containing medium called stroma. इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है. एक तो ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं और ये कैसे प्रोटीन है दैट इज़ सेमी फ्लूइड. जो आप कह लें कि पूरा सॉलिड भी नहीं है और पूरा लिक्विड भी नहीं है, सेमी फ्लूइड है. ठीक है. सेमी फ्लूइड प्रोटीन है और इसके मीडियम को हम कहते हैं स्ट्रोमा. ठीक है. याद रखिएगा STROMA स्ट्रोमा. Another network of membrane is also embedded in it called thylakoid membrane. Somewhere these thylakoid are piled up at one another in stack called grana singular granum. अच्छा जी, इसमें ये कह रहे हैं कि इनकी जो एक और मेम्ब्रेन इसके अंदर एम्बेडेड हुई होती है. जिस तरह से एम्बेडेड मीन्स आप ये समझ सकते हैं जिस तरह से किसी एक गोल्ड रिंग के अंदर जो है वो स्टोन एम्बेडेड हुआ होता है, इसी तरह से इन मेम्ब्रेन्स में एक और मेम्ब्रेन होती है जिनको हम कहते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन. अब इसकी अरेंजमेंट कैसी है. जिस तरह से बंडल्स नहीं बने हुए होते किसी भी, जैसे हम लोग के कॉपीज़ के पाइल्स बने हुए होते हैं, उस तरह से ये पाइल्ड अप हुई होती हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन. ठीक है. द सिंपल लुकिंग रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स. जिस तरह से हमें दिख रहा है कि फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही इजी प्रोसेस है, इतना इजी ये है नहीं. इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ़ केमिकल रिएक्शन. इसमें अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं विच आर कैटलाइज्ड बाय नंबर ऑफ़ एंजाइम, जो कि अलग अलग एंजाइम्स के ज़रिए टूट रहे हैं. इसमें कैटलाइज हो रहे हैं, तोड़ रहे हैं. और जैसे कि आइदर इन नॉन साइक्लिक और साइक्लिक वे. या तो कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो कि साइक्लिक वे में कि भाई टूट रहा है बन रहा है, टूट रहा है बन रहा है. लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि साइक्लिक नहीं हैं, मतलब जैसे कि लाइट ले रहे हैं और फिर उससे जो है वो एनर्जी ले रहे हैं. तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि साइक्लिक मैनर में नहीं हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि साइक्लिक मैनर में हैं. जैसे कि अभी आप लोग आगे पढ़ोगे कि ATP जो है वो किस तरह से ATP और PI में टूटता है और फिर दोबारा ATP बन जाता है. ठीक है. अच्छा, और जो मैंने बात करी है अपनी एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में कि जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसमें नंबर ऑफ़ एंजाइम्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं. वो क्या करते हैं, एंजाइम कैटलिस्ट का काम होता है कि जो भी आपका स्पेसिफ़िक जो भी काम वो परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको वो स्पीड अप कर देते हैं. जो भी रिएक्शन हो रहा होता है वो स्पीड अप हो जाता है. तो कैटलिस्ट का क्या काम होता है, एक तो इस रिएक्शन को एंजाइम्स का काम होता है कि स्पीड अप करना, उनको इजीली प्रोसेस करवाना, और कैटलिस्ट का काम होता है कि तोड़ देना, उनको तोड़ना और जो है रिएक्शन को स्पीड अप करवाना. नेक्स्ट आपका नंबर ईच रिएक्शन अकर्स एट डिफरेंट साइट इन क्लोरोप्लास्ट दैट इज़. अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि हमने इसमें पढ़ा कि साइक्लिक भी हैं और नॉन साइक्लिक वे भी है. तो हर रिएक्शन जो है वो क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट साइट में जो है वो प्रोसीड हो रहा है. नंबर 1, रिएक्शन इन विच लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर्ड इन ATP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड NADPH2 दैट इज़ रिड्यूस्ड निकोटीन अमाइड एडेनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फोस्फेट. This conversion occurs at thylakoid membrane where solar energy is captured by pigment located in Harsting complex. अब ये कह रहे हैं कि वो रिएक्शन जिसमें लाइट, ऐसा रिएक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है किस में, हमारे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और स्टोर किस में हो रही है, ATP में.
लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में और स्टोर हो कर रहे हैं हम लोग इसको कैसे, क्लोरोप्लास्ट इसको किस में स्टोर कर रहा है, ATP में स्टोर कर रहा है और NADPH2 में स्टोर कर रहा है। ये कन्वर्जन कहाँ हो रही है, हमारी थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, जो प्लांट की थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये कन्वर्जन हो रही है, जहाँ पे सोलर एनर्जी जो कि सनलाइट की एनर्जी आती है वो कैप्चर की जाती है पिगमेंट्स के ज़रिए। जो कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के जो हमारा क्लोरोफिल है उसके ज़रिए ट्रैप की जाती है और वहाँ पर जो है वो गैदर की जाती है। कि हमने कहा ना क्लोरोप्लास्ट ट्रैपिंग, लाइट ट्रैपिंग एज स्टोरेज और स्टोरेज ऑर्गेनील है, तो वो ट्रैप करता है एनर्जी को, एब्जॉर्ब करता है और वहाँ पे गैदर करता है। दिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इसमें जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसमें हम अपनी एनर्जी स्टोर कर रहे हैं ATP मॉलिक्यूल्स के ज़रिए और NADPH2 मॉलिक्यूल्स के ज़रिए। तो ये वाला जो रिएक्शन है दैट इज़ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो लाइट है उसको यूज़ करते हुए अपने ATP मॉलिक्यूल्स और NADPH2 मॉलिक्यूल्स को जो है वो स्टोर कर रहे हैं। दिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. It is non-cyclic process coupled with breakdown of H2 molecules, that is photolysis take place also at thylakoid membrane. अब इस वाले फेज़ को जो कि हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कह रहे हैं, ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो हमारा नॉन साइक्लिक मैनर जो है वो प्रोसेस है। इसके अंदर जो हम लाइट को ले रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं और एनर्जी मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, इन्हीं के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल को भी ब्रेक कर रहे हैं। हम कहते हैं ना पानी की भी नीड होती है हमारे प्लांट्स को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, तो वहीं पर H2O जो वाटर मॉलिक्यूल है दैट विल आल्सो ब्रेक डाउन, वो भी टूट रहा है बाय दैट इज़ कॉल्ड फोटोलिसिस। जब हमारे किसी लाइट को यूज़ करते हुए हम किसी मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं दैट इज़ कॉल्ड फोटोलिसिस, और जो वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है दैट इज़ फोटोलिसिस। फोटोलिसिस के थ्रू जो है ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो टूट रहा है, और कहाँ टूट रहा है, थैलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर टूट रहा है। तो थैलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज़ नॉन साइक्लिक प्रोसेस, और इसी में हमारा वाटर मॉलिक्यूल भी टूट रहा है और हमारे ATP और NADPH2 के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ पर स्टोर हो रहे हैं, बन रहे हैं। अब अपने सेकंड पॉइंट नंबर 2 पे आ जाएं। रिएक्शन इन विच कैप्चर सोलर एनर्जी ट्रांसफर टू ग्लूकोज फॉर्म ATP एंड NADPH2। ये कह रहे हैं रिएक्शन जो कि सोलर एनर्जी के ज़रिए हमने जो करवाया, कैप्चर करी सोलर एनर्जी और रिएक्शन करवाया, दैट सोलर एनर्जी ट्रांसफर टू ग्लूकोज फॉर्म। जो हमारी लाइट एनर्जी थी वो किस में हुई, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, दैट इज़ ग्लूकोज। फॉर्म ATP एंड NADPH2, जो कि क्या बना रहे हैं, ATP एंड NADPH2। इट टेक प्लेस इन स्ट्रोमा। अब ये वाला काम कहाँ हो रहा है, इट टेक प्लेस इन स्ट्रोमा इन साइक्लिक मैनर। साइक्लिक मैनर के अंदर जो दूसरी साइड है हमारे क्लोरोप्लास्ट की, जिसको हम स्ट्रोमा कह रहे हैं, वहाँ पर हो रहा है। जबकि अभी हमारा जो ये लाइट ट्रैपिंग का जो पूरा प्रोसेस था वो हमारा थैलेकोइड मेम्ब्रेन्स के अंदर हो रहा था और वो नॉन साइक्लिक पैटर्न था। ड्यूरिंग दिस phase fixation of atmospheric carbon dioxide also take place to form organic molecules। जिस तरह थैलेकोइड मेम्ब्रेन में लाइट को यूज़ करते हुए हम वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ रहे थे, उसी तरह से स्ट्रोमा के अंदर हम जो हमारा जो फेस है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको फिक्स करेंगे और उससे क्या करेंगे, हम फॉर्म करेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर हमारे कार्बन या हाइड्रोजन के जो हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तब अब इस डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस करो तो इसमें आपको दिख रहा है कि सनलाइट जो है वो कहाँ पड़ रही है, थैलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ रही है, और नीचे आपको दिख रहा है एरो जिसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होके
O2 मॉलिक्यूल में बन रहा है, ठीक है। जब हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में तो हमें और क्लियर हो जाएगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं किस में टूट रहे हैं, जो हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो कहाँ जा रहा है और फिर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है, ठीक है। फिलहाल अभी सिर्फ हम डायग्राम पे फोकस कर रहे हैं। तो ये H2O जो वाटर मॉलिक्यूल है थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट को यूज़ करते हुए ये टूट रहा है और हमारे यहाँ से क्या चीज़ बन रही है, ATP एंड NADPH2। अब ये दोनों चीज़ें कहाँ जा रही हैं, कैल्विन साइकिल में, जो कि हमारा स्ट्रोमा वाला पार्ट है जहाँ पे साइक्लिक मैनर है। इसमें एक एरो भी बने हुए हैं साइक्लिक के, भाई ये जो है वो साइकिल के थ्रू जो है वो साइकिल की तरह जो है वो 1 by 1 चलता रहेगा। और यहीं पर आपको ये दिख रहा है कि जब लाइट एनर्जी यूज़ हुई है और ATP और NADPH गया है तो ऊपर क्या बन रहा है, शुगर दिख रहा है ना लिखा हुआ, तो यहाँ पर ग्लूकोज फॉर्म हो रही है। और फिर आप नीचे एरो देखें तो यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी दिख रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व है और फिर वो यहाँ पर फिक्स होगी। अब आप इसमें यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर ATP मॉलिक्यूल का जो साइकिल बना हुआ है उसमें वो किस में चेंज हो रहा है, ADP प्लस PI। मतलब जब हमारा ADP प्लस PI ATP मॉलिक्यूल जब टूटता है तो वो क्या बन जाता है, ADP प्लस PI, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और PI। और दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा है, PI, मतलब फॉस्फेट मॉलिक्यूल। PII जो है वो इनऑर्गेनिक के लिए, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि NADPH2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, NADP प्लस। और यहाँ पर देखो आप लोगों के यहाँ पे H2 मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन H2 होता है, NADPH2 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है NADPH प्लस H में। H का एक मॉलिक्यूल जो है वो सेपरेट हो जाता है, इस जो साइकिल है ना इसके अंदर सेपरेट हो जाता है, जब वो टूटता है तो वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है 2 फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन है, वो मैं इसको आपको आगे से प्रोसीड करूँगी समझाना, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।